नमस्कार सभी को, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम भारतीय रेल के उस सबसे पावरफुल सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और जिसका नाम है कवच। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी ट्रेनों के लिए एक ऐसी डिजिटल ढाल है जो रेल एक्सीडेंट्स को हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत रखती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये सिस्टम काम करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और कैसे ये भारत को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दिला रहा है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। हर दिन लाखों लोग इसमें सफर करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है ह्यूमन एरर, यानी इंसान की गलती। रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से ज्यादातर हादसे तब होते हैं जब लोको पायलट गलती से रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाता है। इसे टेक्निकल भाषा में स्पैड यानी सिग्नल पासिंग एट डेंजर कहा जाता है। इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए इंडियन रेलवे KRDSO ने साल 2011 से 12 के दौरान एक स्वदेशी सॉल्यूशन पर काम शुरू किया। पहले इसे TCAS कहा जाता था, लेकिन 2020 में इसे एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया गया, कवच। कवच को आप एक साइलेंट गार्ड की तरह समझ सकते हैं। ये हर वक्त ट्रेन की स्पीड और सिग्नल पर नजर रखता है। अगर लोको पायलट से कोई गलती हो जाए तो कवच तुरंत ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसे सेफली रोक देता है। अब सवाल आता है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कवच कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि ये 3 बड़े पार्ट्स का एक तालमेल है जो आपस में मिलीसेकेंड्स में बात करते हैं। इसका पहला पार्ट है RFID टैग्स। ये छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो पटरियों के बीच में लगे होते हैं। इन टैग्स में पटरी की लोकेशन और डायरेक्शन की यूनिक जानकारी फीड होती है। जब भी ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती है तो इंजन के नीचे लगा एक रीडर इन्हें स्कैन कर लेता है, जिससे सिस्टम को पता चल जाता है कि ट्रेन पटरी के किस हिस्से पर है। दूसरा पार्ट है लोको कवच यूनिट, जो ट्रेन के इंजन के अंदर लगा एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। इसमें 2 प्रोसेसर होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर दोनों प्रोसेसर किसी डेटा पर एग्री नहीं होते तो सिस्टम सेफ्टी के लिए ट्रेन को तुरंत रोक देता है। तीसरा पार्ट है रेडियो टावर्स, जो हर स्टेशन पर लगे होते हैं। ये टावर्स रेडियो वेव्स के जरिए ट्रेनों से लगातार कांटेक्ट बनाए रखते हैं। सेफ्टी के मामले में कवच दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है, क्योंकि इसे सिल्क 4 का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला है। सिल्क 4 का मतलब है कि इस सिस्टम में किसी बड़े फेलियर का चांस 100 करोड़ घंटों के ऑपरेशन में सिर्फ एक बार हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो कवच में गलती होने का चांस 10,000 साल में सिर्फ एक बार है। ये रिलायबिलिटी ही इसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच बनाती है। कवच की एक और बड़ी खासियत इसका फॉग मास्टर होना है। उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरा इतना घना होता है कि लोको पायलट को बाहर के सिग्नल दिखाई नहीं देते। ऐसे में ट्रेनों को बहुत धीरे चलाना पड़ता है, लेकिन कवच के आने से सिग्नल की सारी जानकारी सीधे पायलट के केबिन के अंदर लगी स्क्रीन पर दिखती है। इसे इन केबिन सिग्नलिंग कहते हैं। अब पायलट को कोहरे में बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती और ट्रेनें अपनी पूरी स्पीड से सेफली चल सकती हैं। इतना ही नहीं, कवच में ऑटो विस्लिंग का भी एक खास फीचर है। जब ट्रेन किसी रेलवे क्रॉसिंग यानी फाटक के पास पहुंचती है तो सिस्टम को RFID टैग से पता चल जाता है और वो अपने आप हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। यह उन फाटकों पर सेफ्टी बढ़ाता है जहां अक्सर लोग लापरवाही बरतते हैं। इसके अलावा अगर कभी किसी ट्रेन में कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोको पायलट SOS बटन दबा सकता है। ये मैसेज रेडियो वेव्स के जरिए 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों को मिल जाता है और वे ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं। कवच की ताकत का असली नमूना 4 मार्च 2022 को दुनिया ने देखा, जब इसका एक लाइव ट्रायल हुआ। ये किसी फिल्म के सीन जैसा था। एक ही पटरी पर 2 इंजनों को आमने सामने से पूरी स्पीड से भेजा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक इंजन में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद सवार थे और दूसरे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। जैसे ही दोनों इंजन करीब आए, कवच सिस्टम ने खतरे को समझ लिया और बिना किसी ड्राइवर के ब्रेक छुए दोनों इंजनों को एक दूसरे से 380 मीटर की सुरक्षित दूरी पर बिल्कुल शांत खड़ा कर दिया। इस टेस्ट ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अक्सर ये सवाल भी उठता है कि क्या ये विदेशी सिस्टम से बेहतर है। यूरोप में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स की तुलना में कवच बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली और सस्ता है। जहां विदेशी टेक्नोलॉजी को लगाने का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक आता है, वहीं भारत का मेड इन इंडिया कवच सिर्फ 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर में तैयार हो जाता है। यही वजह है कि आज दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और ब्राजील जैसे देश भारत के इस कवच सिस्टम को अपने यहां लगाने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंडियन रेलवे अब कवच के अगले वर्जन पर काम कर रही है। हाल ही में कवच का नया वर्जन 4.0 मंजूर किया गया है। ये वर्जन पहले से कहीं ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें लोकेशन की सटीकता को और भी बेहतर बनाया गया है। अब यह उन बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी परफेक्ट काम करेगा जहां बहुत सारी पटरियां एक साथ होती हैं। इसे खास तौर पर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार किया गया है।
भविष्य में कवच 5.0 की भी योजना है, जो विशेष रूप से मुंबई जैसी लोकल ट्रेनों के लिए होगा, जहां हर 2 से 3 मिनट में ट्रेनें चलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे सेफ्टी के लिए अपने बजट को काफी बढ़ा दिया है। साल 2025 से 26 के लिए सेफ्टी बजट को बढ़ाकर लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में देश के हर बड़े रूट पर कवच लगा दिया जाए। अभी दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा जैसे बिजी रूट्स पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 20,000 से ज्यादा रेल कर्मचारियों को इस नई टेक्नोलॉजी के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। कवच केवल मशीनों का एक सेट नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सिस्टम हमें भरोसा दिलाता है कि जब हम सही टेक्नोलॉजी और मेहनत को मिलाते हैं तो हम दुनिया के किसी भी देश के बराबर खड़े हो सकते हैं। कवच आने वाले समय में भारतीय रेल के सफर को पूरी तरह से एक्सीडेंट फ्री बनाने की दिशा में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। ये उन करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा का वादा है जो हर दिन भारतीय रेल पर भरोसा करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपके विचार या प्रश्न कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता हूं उन्हें खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें।